मैं इंतजार करूंगी। हो सकता है वापस नहीं। तो मैं जिंदगी भर इंतजार करूंगी। अफसरों के शवों को और आदर और सम्मान के साथ। हेलो हेलो डैडी। करण बेटा, कैसे हो? कहाँ हो? कहाँ हूँ ये तो नहीं बता सकता डैडी, लेकिन ठीक हूँ। चलो भगवान का शुक्र है। तुम्हारी मम्मी तो आजकल सुबह शाम भगवान से, और इस वक्त तुम्हारा फोन आया तो घर पे नहीं है। ये फोन मैंने आपको किया है, वो कहने के लिए जो मैंने आपसे कभी नहीं कहा। डैड, आपने मुझे जिंदगी में क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको सिर्फ दुख ही दिया है। करण, तुम ये सब क्या कह रहे हो? करण, आप ये मत समझिएगा कि मुझे इस बात का एहसास नहीं। I love you, Dad. I love you too. अब एक बात मैं तुम्हें बताऊं, मेरे सारे बिजनेस सर्कल में, मेरे सारे दोस्तों में एक आदमी नहीं जिसका बेटा या भाई या कोई भी इस वक्त फ्रंट पे हो। ये सब सिर्फ बातें ही करते हैं, पर मैं सर उठा के कह सकता हूं कि मेरा बेटा मैदान जंग में कभी मैं तुमसे नाराज था बेटा। टुडे आई एम प्राउड ऑफ यू। गर्व है मुझे तुम पर। थैंक यू डैड, थैंक यू। थैंक यू सर। मिशन कामयाब हो जाए तो ये लो, हमें तुम्हारे सिग्नल का इंतजार रहेगा। राइट सर। गुड लक मंजिल। थैंक यू सर। करण, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। साहब प्रीतम सिंह। कप्तान साहब, मुझे उन लोगों का तजुर्बा है, पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है। अगर जीत जाओ तो फौरन लापरवाह नहीं हो जाना, मेरी बात याद रखना। याद रखूंगा। जैन साहब। जैन। तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास। अकबर यही तिरंगा वहां लहराना चाहता था ना? ये लो, इसे अकबर की तरफ से
मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से तुम्हें वहां लगाना है। ये तिरंगा वही लगेगा डॉक्टर, ये वही लगेगा। तुम ठीक हो? हाँ विशाल, अम्मू के सर का पापा जाना बहुत जरूरी है। रवि, मेरी फिक्र मत करो, मिशन कामयाब होना चाहिए। मुझे गन दो। गिव मी माय गन। मैं और भागीरथ तुम्हें ऐसे कफन खा देंगे। मंजिल देखती, काम दूसरी दी। Understood? Yes, sir! Go, boys! हम आप किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। ये रेडियो सेटिंग। ओके राजतिलक जी साहब, इन जवानों के शव सामान के साथ वहां रखो। बाबूलाल, बाबूलाल तुम यहीं रुकोगे। ये भागीरथ बुरी तरह जख्मी है, इसका ख्याल रखो। जी साहब। थोड़ा फर्स्ट एड और पेन किलर इसके पास छोड़ दो। जी। अगर हम लोग जिंदा वापस नहीं आ सके तो हो सकता है हमारी रेजिमेंट को तुम्हें ढूंढने में 2-3 दिन लग जाए। ये और पानी रखो। ऑलराइट, अब हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए 12 ना सही, हम 6 आदमी जाएंगे। लेट्स गो। ठहरो करण, हमें जोश में आके कोई ऐसा काम नहीं कर लेना चाहिए जिससे उल्टा हमारे दुश्मन का फायदा हो जाए। क्या मतलब? सोच लो, हम आधे बचे हैं और हम ये भी नहीं जानते कि ऊपर कितने इंट्रूडर्स हैं। तो क्या होगा? मर ही जाएंगे ना। मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन अगर दुश्मन होशियार हो गया कि कोई इधर से भी आ सकता है तो ये रास्ता आइंदा के लिए भी बंद हो जाएगा। देखो, अगर हम हमला करें तो हमें किसी भी हाल में नाकाम नहीं होना चाहिए। तुम क्यों सोचते कि हम नाकाम होंगे? तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। सुनो करण,
कर्नल दामले ने इस मिशन के लिए 12 आदमी चुने थे। अब हम सिर्फ 6 हैं। हम 6 अगर हम में से हर एक अगर 2 आदमी के बराबर बन जाए तो हम 12 हैं। ठीक है, तुम लोग यहां बैठो या वापस लौट जाओ, लेकिन मैं अकेला ही जा रहा हूं।